गाइस कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। और जैसे कि तुम लोग जानते हो, कल हमने हमारी बोर्ड सेवियर सीरीज को आईसीएसई सेवियर पर लॉन्च किया है। पर वहां पर तुम्हें बहुत सारे टीचर्स दिखाए गए, पर उनसे तुम ढंग से मिल नहीं पाए। उनका और तुम्हारा एक जो है बॉन्ड उतने अच्छे तरीके से बन नहीं पाया, बिकॉज तुम्हारे को उनसे बात करने का उतना मौका ही नहीं मिला। भैया आपने 25-30 मिनट में लॉन्च करके, जिसमें भी बहुत बाधाएं डाली गई बाहर से हमें रोकने के लिए, पर चलो रोक नहीं पाए। हमारे पास सपोर्ट इतना अच्छा है, बच्चे हमें इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, और उतना ही प्यार तुम अब आगे आने वाले हमारे सारे टीचर्स को करोगे। जितने भी तुम्हारे सेवियर्स हैं, जो सुप्रीमोज हैं, उनसे अब तुम मिलने वाले हो इस एक सेशन में। ये जो हमारे बैचेस हैं, इनके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। हमने बोर्ड सेवियर प्रो बैच को लॉन्च किया है और एक और बैच को लॉन्च किया, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन इसकी अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूं, ये जो है तुम्हारा एडजस्ट प्राइसिंग ऑफ 1499 रुपीज आता है, और एक लाइव बैच है। ये जो दिख रहा है लाइव, ये अगर मेरा एक स्क्रीनशॉट ले पाओ तो, और ये भेज दो बाकी लोगों को, क्योंकि हम यहां पर अगर लाइव क्लासेस कर रहे हैं, वो कोई नहीं कर रहा है। लोग रिकॉर्डेड तुम्हें पढ़ाते हैं एंड के 60 से 70 दिनों में, लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि भाई हमें चाहे कितनी देर पढ़ाना पड़े, कैसे भी पढ़ाना पड़े, हम पढ़ाएंगे बच्चों को लाइव में। और यहां पर से एक लाइव बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे जैसे क्लासेस होंगी वैसे वैसे तुम्हारे टेस्ट लगाए जाएंगे। अब इसके अंदर जो है इसकी जो क्लासेस है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 12 दिसंबर। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो अभी जाकर के कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद में ये एंड जो है, क्योंकि हम इसके अंदर सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, सो द क्लासेस आर एंडिंग ऑन 10th जनवरी। पर इसकी एक्सेस तुम्हारे पास में बोर्ड्स के एंड तक रहेगी, जब तक बोर्ड्स चलेंगे तब तक लाइक इसकी एक्सेस तुम्हारे पास है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बैच को लॉन्च किया जिसमें मेनली सारे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि भैया बोर्ड सेवियर प्रो में जो है यहाँ पर 500 सीट्स थी, यहाँ पर सिर्फ 200 हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा ऑलरेडी फिल आउट हो चुकी हैं जस्ट 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे को प्रो की सारी चीजें तो मिलती ही मिलती हैं, पर उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक मिल जाती है। अब इसकी जो प्राइसिंग तुम 3000 रुपए देख रहे हो, इतने की तो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक ही अकेली आती है। तो बच्चों ने दिमाग चला लिया, तुम भी चला लो, ठीक है। उसके बाद में यहां पर तुम्हारे प्रणय भैया तुम्हारे को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। मेरे मेंटोरशिप सेशंस लगते रहेंगे, तुम मेरे से आकर के बात करते रहोगे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूंगा। दिस विल हैपन ओनली इन दी सुप्रीम बैच। सो अगेन प्रो बैच बहुत हेल्प करेगा, पर सुप्रीम बहुत ज्यादा करेगा। उसके बाद में 4 फेजेस में लाइव सेशंस हैं। यहां पर सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, यहां पर जो है तुम्हारे पास में तुम्हारे सिलेबस के साथ साथ हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी बहुत स्पेसिफिकली अलग से इसके लिए एक सीरीज चलाएंगे इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग सैंपल पेपर की एक लाइक डिफरेंट सीरीज चलाएंगे। उसके बाद में हम लोग जो है कोर रिवीजन की भी एक सीरीज चलाएंगे। तो इसमें 4 फेजेस में लाइव सेशन होंगे, जैसे प्रो में सिर्फ एक बार हुए। एंड अगेन ये 12 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब इतनी सारे क्लासेस होनी है इसके अंदर। तो ये जो है तुम्हारे बोर्ड के एंड तक चलेगा, और ये कोई नहीं कर रहा है। मैं फिर से बता दूं, इसके अंदर आके तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम है हमने सारी सॉल्व करी है। सो अगेन यू गेट इट एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 2999 रुपीज। कुछ 600-700 रुपए पर महीने की प्राइसिंग आएगी, पर डे की कॉस्टिंग कुछ 20 रुपए आएगी। इजीली तुम अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबिलिटी तो कोई क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, क्योंकि 20 रुपए दिन की बात है। उसके बाद में अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पर भी हम जानते थे भाई कि ठीक है चलो हटाओ, हमारे बच्चे हैं, इनके लिए हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। तो हमने जो है यहां पर हमारी बेसिकली इस चीज को मेक श्योर किया कि अगर स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं और बच्चों ने फायदा उठाया भी, मैं गाइस पर बता रहा हूँ, 1-2 दिन के लिए और ऑन रख पाएंगे ऐसे, क्योंकि अगर ये ऑन रहा ना तो 1-2 दिन में मुझे लग रहा है सारी सीट्स फिल आउट हो जाएंगी एकदम से, हमारी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। सो यहाँ पर हमारे विशाल सर, प्रभात सर की साइड से एक मैसेज था कि नहीं भाई, बच्चों को कुछ तो एक्स्ट्रा देना चाहिए ना। हमारे स्टार्टिंग, हमारे पहले बच्चे हैं ये, आईसीएससी सेवियर्स के स्टार्टिंग स्टूडेंट्स हैं ये, तो इनके लिए कुछ तो हम करेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पे तुम अगर ये सेवियर्स ओपी कूपन कोड को यूज करते हो, और ये मैं फिर बता दिया कमेंट में तुम स्पैम करते हो, तो एक बार अगर वहां पे भी पेस्ट कर दोगे, देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ। और यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो 1500 से, 1500 वाले बैच की प्राइसिंग 1200 हो जाएगी, और जो 3000 वाला बैच है उसकी प्राइसिंग कुछ 2400 रुपए हो जाएगी। यानी तुम्हारी क्वेश्चन बैंक जो तुम खरीदते हो बुक्स, उससे भी सस्ती हो जाएगी। सो यहाँ पर से ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यू गाइस कैन यूज दिस कूपन कोड टू गेट एक्स्ट्रा 20% फ्लैट ऑफ ऑन योर परचेज। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो भाई अब थोड़ा सा टीचर्स की भी तो भैया बात कर दो, जिस मकसद से ये सेशन हो रहा है। लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें जल्दी जल्दी थोड़ा सा बैच डिटेल्स के बारे में और बता दूं। सारे सब्जेक्ट हमारे कवर हो रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स, सब कुछ। कंप्यूटर्स मैं करा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम एक और चीज को देखते हो कि भाई यहाँ पर जो है तुम्हारी पीसीएम भी लाइव होगी, और सोशल साइंस और इंग्लिश जो है रिकॉर्डेड होगी। कंप्यूटर्स प्रणय भैया अगेन मैं तुम्हारे को लाइव आकर के ये चीज पढ़ाऊंगा, और 2 लाइव लेक्चर्स डेली हो रहे होंगे, विच विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 8। इससे पहले तुम हमारे रिकॉर्डेड कंटेंट, यूट्यूब पे आने वाले कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। इस समय को तुम फिक्स कर लेना कि भाई 8 बज गए, 2 क्लासेस अटेंड करनी है जो 80 मिनट्स ईच की होती है। मैं तुम्हें बता दूं, यहां पर से क्लासेस की जो ड्यूरेशन है दैट इज गोइंग टू बी 80 मिनट्स ईच, इससे लंबी हम क्लास नहीं खींचेंगे। उसके साथ साथ यहां पर जो है क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 12 दिसंबर टू 10 जनवरी। इसमें हम तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। टेस्ट प्लानर तुम्हारे को जो है बेसिकली पूरी मेंटोरशिप या जो भी चीजें मिलेंगी वो अकॉर्डिंगली मिलेंगी, क्लासेस के हिसाब से मिलेंगी। उसके साथ साथ नोट्स और प्रैक्टिस शीट तो तुम्हें मिलने ही वाली है। अब अगर हम हमारे टीचर्स से मिल लेते हैं, और सबसे पहले जो हमारे टीचर हैं रजत सर आ रहे हैं, ठीक है।
और हमारे रचित सर जो है बेसिकली, अगर हम इनकी बात करें, मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम्हें दे दूं। सो यहाँ पर जो है इनको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और प्लस 50,000 से ज्यादा बच्चों को ये ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेंटोर कर चुके हैं। आ जाइए सर, बिल्कुल आ जाइए, आप ही का वेट है। ठीक है, तो अब रजत सर तुम्हारे से बात करेंगे, आपके पास में अब बिल्कुल सर कंप्लीट फ्रीडम है, बच्चों से आप अपने बात कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यस। चलो भाई, मेरा नाम पहली बात तो रचित, ठीक है ना। मैं लगभग 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए आईसीएससी को भी और सीबीएसई एज वेल। और इन 10 साल में ना मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है। कैसे कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनके डाउट्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके टॉपिक्स क्या हैं, जो कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना कि आप सोच नहीं सकते कि बच्चा इस लेवल पे जाकर के भी डाउट को क्लियर नहीं कर रहा है। ये सारी बातें क्लियर होंगी, ये सारी बातें अब क्लियर होंगी जो अभी तक नहीं हो पाई हैं। देखो, बहुत मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, लॉजिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको एप्लीकेशंस पता होने चाहिए। आप फॉर्मूला रट लेते हो, नहीं होने वाला काम मेरे भाई, नहीं होने वाला काम। फॉर्मूले रटने भी हैं, साथ में ही उनका एप्लीकेशन भी सीखना है। थ्योरम्स पता भी होने चाहिए और उनका एप्लीकेशन भी सीखना है। ये सारी बातें होंगी, कहाँ होंगी? अपने इस बैच में होंगी, अपने इस लेक्चर की ड्यूरिंग होंगी। सारी बातें जितनी भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ड्यूरिंग लेक्चर या अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, वो सारी बातें कहीं ना कहीं अपने दिमाग को नोट करो, हो सको तो कहीं पेन डाउन कर लो कि जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं यही फॉलो करेंगे, ठीक है ना। प्री बोर्ड चल रहे हैं, नेक्स्ट प्री बोर्ड नेक्स्ट मंथ है, करेक्ट है। कहीं पे हो भी चुके होंगे, कहीं पे होने वाले भी होंगे। तैयारी नेक्स्ट बोर्ड की जो अभी प्री बोर्ड आ रहा है उसकी करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट प्री बोर्ड पे जाकर आपको समझ में आ चुका है कि हमसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। हमने फॉर्मूलाज रट लिया लेकिन हम एप्लीकेशन नहीं कर पाए। ठीक, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, डी पी पीज, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। तो उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग सारी चीज़ें सीख लेंगे। कौन कौन सी कंसेप्ट की बात कर लूँ तो कंसेप्ट पे फोकस होगा। बात कर लूँ कि उनको कैसे एप्लीकेशन करना है, उस पे बात होगा। प्रैक्टिस से बात होगी, पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, पीवाईक्यूज़ करने के साथ साथ, अच्छा सिर्फ पीवाईक्यूज़ पे काम नहीं जाना है इस बारी। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट ईयर एग्जाम देखा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ चुका है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी हो। तो कॉम्पिटेंसी को स्ट्रॉन्ग कहाँ से करेंगे? सिंपल सा फंडा है। यस, डेफिनेटली हार्डर क्वेश्चन की तरफ जाना है, उसमें कोई नो डाउट। जो भी है उनके लेवल को अचीव करना है, लेकिन उससे पहले कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर वो नहीं मालूम है ना, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्वेश्चन ना आप मैथ्स ना देखो, रटो मत, पहली बात तो मत रटो मैथ्स। आप सिंपल से लॉजिक से उनको फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप करना सीखो। क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ो, जब उसका आंसर लिखो, अभी से अगर आप सैम्पल पेपर तैयारी कर रहे हो या आपने लगाना स्टार्ट भी कर दिया होगा ना, तो याद रखना मेरी बात को। जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो, सिर्फ आंसर लिखकर ही खत्म मत करो, मैंने आज लगा लिया पेपर भाई 2 घंटे बैठा, अच्छा मैंने 3 घंटे के पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर लिया। कोई बात नहीं, वो 2 घंटे सॉल्व किया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 2 घंटे उसको दो, उस पेपर को एनालिसिस करो कि हमने मिस्टेक कहाँ करी, हमें टाइम कहाँ ज़्यादा देना तो हमने कहाँ कम दिया, सारी बातें नोटिस करो, ठीक है ना। और ये सब बातें मैं तो बीच में बताता रहूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताता रहूँगा, ठीक है ना। और अब अगर मैं थोड़ा सा और जाऊँ कि जो मैं बच्चों से फीडबैक मुझे मिला, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, तो बच्चे बहुत सारे, जैसे ज्योमेट्री में ट्रायंगल उनको नहीं आ रहा सर, सर्कल में सर थ्योरम्स नहीं याद हो पा रही हैं, क्या करें? सब होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर मैं और थोड़ा सा पहले जाऊँ, तो स्टार्टिंग में कमर्शियल मैथ्स में बहुत फंस जाते हैं। बैंकिंग ईजिली हो रहा है, नो इशू, बट जीएसटी में फंस रहे हैं और जीएसटी सारा शेयर डिविडेंड डिविडेंड में फंस रहे हैं। कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व करेंगे, सारी बातें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ओपन नहीं कर सकते, जब आओगे पढ़ोगे और साथ में डिस्कशन होगा। यस, डेफिनेटली अगर लाइव लेक्चर के थ्रू जाएंगे तो और भी सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो मन में अभी भी आ रहे होंगे, सर डर लग रहा है, अभी नेक्स्ट प्री बोर्ड कैसे करना है ना, आ रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, सब कुछ भूल जाओ। याद रखने वाली बात क्या है? वही बात है ना, हम अपने पुराने लोगों से भी सुनते आ रहे हैं, जब जागो तब सवेरा सवेरा हो चुका है, ठीक है। और ये जो जर्नी है हम लोग कब तक चलाएंगे? टिल द लास्ट एग्जामिनेशन। और इसी मोटिव के साथ डेली अपने आप को क्या करना है ना भाई, बहुत पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव मत होना। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार अभी क्या होगा, 2 महीने बाकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं यार, हो सकता है। गेम पलटने के लिए लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है भाई। सो इसके साथ में हम लोग अपना मतलब मैं नेक्स्ट अपनी बायोलॉजी की टीचर हमारी हैं, सुप्रीमो है, उनको बुलाता हूँ। आइए फिजा मैम, प्लीज, ओवर टू यू नाउ। हेलो 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 भाई, मैं हूँ आपके फ़िज़ा मैम। और भाई तुम लोग बहुत ही क्यूरियस होगे कि हम लोग बायो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। तो शांत हो जाओ भाई, सब चीज़ पता चलेगी, सब चीज़ मैं बता देती हूँ। देखो भाई, मुझे पता है कि जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है वो थोड़ा सा नर्वस है, क्योंकि उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, और लिटरली नहीं है भाई। 17 से पेपर है, फेब से, और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो कुछ भी करना है इसी 40 दिनों में करना है। तो 40 डेज में हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली है, उसको मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में बता देती हूँ। कि भाई अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं ये भी जानती हूँ कि डायग्राम से बहुत ज़्यादा डर लगता है।
तुम्हें टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशंस बिल्कुल भी याद नहीं होती है, जो कि आईसीएसई का सबसे मेन पार्ट है। तो तुम्हें उस पर वर्क करना है। कैसे कराऊंगी वो मुझ पर छोड़ दो। कुछ कुछ बातें सीक्रेट रहने दो, वो हम लोग एलएमएस पे करेंगे, सारी बातें करेंगे। कैसे करने वाले हैं, नोट्स कॉपी बनानी है सबसे पहले, ठीक है। सारी चीज़ों को, कंसेप्ट को तुम्हें भी पढ़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें डर नहीं लग रहा है, तुम्हारे पेपर है भाई, हम तो अपनी तरफ से फुल्ली फ्लेजली प्रिपेयर्ड है, बट तुम्हें हमसे ज़्यादा प्रिपेयर होना है, तुम्हारे बोर्ड्स है, ओके। जैसे कि रचित सर ने बताया कि भाई लास्ट टाइम में गेम पलट सकता है, और हम ये पलट करके दिखाएंगे। इतनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे भाई कि जब तुम बोर्ड्स एग्जाम में बैठ के पेपर दे रहे होगे तो तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया चीख चीख के कहेंगी भाई एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। क्या क्या करने वाले हैं, नोट्स तुम्हें बनाने हैं, कैसे बनाना है मैं बताऊंगी, ताकि हमारे लास्ट टाइम में जब हम लोग प्रिपरेशन करने बैठे ना, तो उससे तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट मिले। देन डायग्राम्स बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होते तुमसे, मुझे पता है कैसे प्रैक्टिस करना है। ईजिएस्ट वे क्या है मैं बताऊंगी, टेंशन छोड़ दो। लेबलिंग्स याद नहीं होते हैं निमोनिक्स के साथ, मैं बताऊंगी, टेंशन छोड़ दो। चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें एनाटॉमी में प्रॉब्लम देती हैं, वो कैसे सॉल्व करनी है मैं तुम्हें बताऊंगी। और मेरे साथ साथ तुम्हारे साथ जो सपोर्ट करने में लगी रहेंगी वो रिया मैम है। तो बाकी की बातें हम लोग रिया मैम के साथ करते हैं। आ जाइए रिया मैम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल, है ना। तो भाई अगर हम लोग बात करें तो मैं और फिजा मैम दोनों मिल के तुम लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, क्योंकि एट द एंड हमें चाहिए 100 आउट ऑफ 100, है ना। तो पहली चीज़, जैसा कि फिजा मैम ने बताया, हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम लोग जो भी चैप्टर है उसको एकदम कॉन्सेप्ट समझे, एकदम डीप में जाए। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया और ख़त्म। भाई तुम लोग सोचते हो कि बायोलॉजी रटना है, रटना है नहीं यार, तुमको बायोलॉजी समझना है, और वो समझ के तुमको पूरे लाइफ तक याद रखना है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में वो बायोलॉजी काम आती है ना। तो अब इसी के साथ हमारा मेन मोटो है कि हम लोग स्टार्ट करें हमारी बायोलॉजी को विद योर नोट्स। हम लोग पढ़ाएंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार बोलती हूँ अपने नोट्स से पढ़ाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और आप जो नोट्स बनाते हो ना भाई, वो आप ही को समझ में आने वाले हैं। जैसे मेरे पास मेरे जो नोट्स हैं वो मुझे ही पता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ हाईलाइट करी है, कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो ये मेरे नोट्स हैं, बट आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको भी पता होगा कि कौन सी चीज़ भैया कहाँ से लेनी है ना। तो भाई हमारा मेन मोटो, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, डायग्राम्स, बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस जो फोटोसिंथेसिस में हैं, कि भैया डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ से होगी। बहुत इजी है भाई, एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे और हम लोग उसको आराम से ख़त्म करेंगे। क्योंकि देखो भाई हमारा मेन मोटो है कि तुम उस एग्ज़ाम सेंटर में जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ पूरा, और उधर से बाहर निकलो तो एकदम ऐसे निकलो कि लाइक तुमको सब कुछ आता था, 100 में 100 आने वाले, है ना। तो भाई इसी के साथ हम लोग की यही आगे चलता रहेगा कि हम लोग चाहेंगे कि तुम्हारे 100 में 100 आए, और आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमारी मेहनत से ही सब कुछ होगा, आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आपके बहुत ही फेवरेट ऋतुराज भैया को बुलाना चाहूंगी। तो क्या हाल चाल। अभी मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जैसा कि तुम्हें पहले से भी पढ़ाता आ रहा हूं, और अगर मेरी काफ़ी लोगों को क्वालिफिकेशन और इन सभी चीज़ों को जानना होता है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आई हैव बिन गाइडिंग मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट 5 और 6 years थ्रू माई चैनल कैफेपीडिया। आप लोग जानते ही होंगे, अच्छे 2.5 लाख बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, जो कि आज सब्सक्राइबर भी हैं, और ना जाने कितने लोगों को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मैंने किया होगा गाइड उनके पूरे लाइफ में। आप अगर जानोगे तो मैंने पिछले 5 से 6 साल में क्लास 10th को लगभग 4 बार पढ़ा रखा है, और अभी मैं पिछले साल से आप लोगों को आईसीएसई में भी पढ़ा रहा हूं। मैं आपको यहाँ मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैं आपको यहाँ पर सोशल साइंस भी पढ़ाता हूँ, और ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे कि तुमको पढ़ने में मेरे साथ बहुत ज्यादा मजा भी आए, राइट। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऋतुराज भैया तुम्हें सोशल साइंस पढ़ाने वाले हैं। आई एम द फाउंडर ऑफ कैफेपीडिया एंड आई बीन गाइडिंग मोर देन 2.2 लाख स्टूडेंट्स।
अब भैया एसएसटी में एक दिक्कत आ रही है, सब बता रहे थे कि भैया ना मेरे को याद रहता है कि हिस्ट्री में जो डेट्स हैं वो क्या हैं, ना भैया मेरे को याद रहते हैं सिविक्स के कॉन्सेप्ट, और ना मुझे भैया वो सारे पॉइंटर्स याद नहीं हो पाते हैं। साथ ही में भैया ज्योग्राफी में मैप, टोपोग्राफी, टोपो शीट्स और ये सभी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है। और तो और इनके कॉन्सेप्ट, इनकी पूरी एरिया और इनके जो पूरी ज्योग्राफी होती है और वो जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं वो याद ही नहीं होते हैं। तो इन सभी के लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है ऋतुराज भैया, तुम्हें पता ही है, पहले भी तुम्हें पढ़ा रखा है बोर्ड सेवियर सीरीज में, और उसमें मैंने दिखा रखा है भाई कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हम लोगों ने कितना कर रखा है ऑलरेडी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग साथ में एसएसटी पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, और साथ ही में मैं भी तुम्हारी मेंटरशिप करते रहूंगा जैसे तुम्हारे प्रणय भैया करते हैं, क्योंकि हम दोनों तुम्हारे भैया ही हैं और हमारा काम है तुम्हारे बोर्ड्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने का, जिसमें कि आपने अभी जितने लोगों से मिले हो आप टीम में और आप आगे भी मिलोगे, इन सभी लोग मिलकर आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। और याद रखना कि हमारे बैचेस रिकॉर्डेड नहीं, लाइव होते हैं। नाउ अब मैं तुम्हें बता दूं कि नाउ वी आर मूविंग टू द लेजेंडरी, द वन एंड ओनली प्रभात सर, जो हम लोगों में सबसे ज्यादा सीनियर है और हमने इनसे काफी कुछ सीखा है। इन्होंने आईसीएसई में पता नहीं कितने सारे बच्चों को गाइड किया है। और ओवर टू यू प्रभात सर। आई नो थैंक यू ऋतुराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भैया ऋतुराज सर ने इतनी तारीफें कर दी, पता नहीं मैं इतनी तारीफ के लायक हूँ या नहीं, ये तुम्हें बताना है सेशन एंड होने पे। और तुम कैसे बताओगे यार, तुम्हें ना मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क स्कोर करने, और वो 100 आउट ऑफ 100 ही अवेलेबल होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अप्रिशिएशन होगा कि जितनी तारीफ ऋतु ने करी है मेरी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैं उस बिल्कुल, और मैं उसको कराने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ठीक है। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे बहुत ऑलमोस्ट 12 से 12 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने 2010 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, बट एक कॉर्पोरेट और बहुत हाई फाई लेवल पे मैंने ऑलमोस्ट 2013 में स्टार्ट करा था पढ़ाना। और उस जर्नी में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बच्चों को पढ़ाने का जब एक्सपीरियंस है ना, तो उसका एक अपर एज मिल जाता है। बल्कि हमारी पूरी वेदांत मेंटर्स की टीम जो आईसीएसई सेवियर्स के साथ आ रही है तुम्हारे लिए, उसमें जितने टीचर सब ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने का ना बेनिफिट उठा लेते हैं। कैसे? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हमें इतना समझा देते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं लिखने में, कहाँ पर उन्हें कॉन्सेप्ट कम समझ में आ रहा है। वो जब हमारे सामने बैठे होते हैं तो हम बाई फेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वो एक्चुअली में प्रॉब्लम है जो बच्चों को दिक्कत दे रही है। ये कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वो लिख नहीं पा रहे, क्योंकि हम उनकी कॉपी में बार बार जाके चेक करते हैं। और वो जब हमारा सारा नॉलेज, हमारा सारा एक्सपीरियंस तुम्हें उड़े उड़ के मिलेगा, तो जितने तुम्हारे इश्यूज है सबके सब रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। और रही बात केमिस्ट्री की, तो भले चाहे तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर हो या एकदम लास्ट वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हो, A to Z एकदम जीरो से हीरो अपन कवर करने वाले हैं। ये जो तुम्हें दिक्कत होती है सर, मोल के न्यूमेरिकल नहीं बनते, स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल नहीं बनते, सब बनेंगे। ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद नहीं हो रही, सब याद करेंगे। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ में नहीं आता, पूरा समझेंगे। और बहुत ही कम कोशिश करेंगे कि हमें रिएक्शन रटने की जरूरत पड़े, जो अक्सर बच्चों को लगता है केमिस्ट्री में ऐसा करने की जरूरत है। मैं तुम्हें इस तरह से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि तुम्हें बहुत कम ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री रटी जा रही है। केमिस्ट्री लिटरली तुम्हें उसमें पैटर्न आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बार पैटर्न आइडेंटिफिकेशन आ गया तो जैसे तुम्हें पता है A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे ही तुम्हें पता चल जाएंगी बहुत सारी रिएक्शंस कैसे होती हैं। डेफिनेटली इतने लेवल तक अपने को काम करना है। बाकी भाई ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं। और अब फिजिक्स के लिए जो मास्टर अपने पास हैं, ठीक है, मतलब बच्चों के फेवरेट विशाल सर, मैं चाहूंगा भाई विशाल सर हमारे साथ आए और तुम्हें और फिजिक्स के बारे में बताएं। क्रेजी डुओ, मतलब ऋतु सर ने बोला है क्रेजी डुओ। देखो भाई 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 साथ में है, केमिस्ट्री फिजिक्स तुम्हारी ऐसे ही निकाल देंगे, परेशान ना होना। क्या करने वाले हैं सर? फिजिक्स पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, चिल करेंगे, मजे करेंगे आराम से, इत्मीनान से। पहले फिजिक्स को समझेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर टू फोर्स टू द लास्ट चैप्टर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हर चीज को इतना डिटेल में लेके जाएंगे, जो तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, जो तुम्हें थ्योरी प्रॉब्लम करती है, जो जो तुमको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं, जो तुमको पास्ट ईयर क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। भाई मैं क्या ही नाम लूं, तुम्हें पता है कि तुम्हें दर्द कहाँ है, मुझे पता है वो एग्जैक्टली दर्द कहाँ है। मैं वहीं पे उंगली रखूंगा और उसी को सॉल्व करूंगा, और वही पेन किलर दूंगा जो तुम्हें जरूरत होगी उसको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ये हम लोग पिछले 8 साल से करते आ रहे हैं। लिखा है भैया, लिखा है भैया, पहली बार नहीं, पिछले 8 साल से हमने ऑफलाइन वाले बच्चों को इस पर हेल्प करते हैं, संग में ऑनलाइन भी करते हैं। अगर आपने ना देखा हो तो हमारा पुराना वक्त जाके देख लो, बैक बेंचर सीरीज पे, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कितना डेप्थ में, कोर में, डिटेल में
चाहे थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग, उसके साथ 50,000 बच्चे हम लोग रीच कर चुके हैं अपने मेंटरशिप से, अपनी टीचिंग से, गाइडेंस से, उनको टॉप करा चुके हैं। दैट इज वाई 100 आउट ऑफ 100 एक्सपर्ट इज रिटन। भाई बहुत सारे बच्चों को हमने वो मुकाम हासिल कराया है। ओ ये मैथ है, ये मैथ नहीं है सर, यहाँ तो आएगा फिजिक्स, क्योंकि आप जिनसे मिल रहे हैं वो फिजिक्स सुप्रीमो हैं, फिजिक्स की हेल्प करेंगे आपको। फिजिक्स सुप्रीमो, फिजिक्स यहाँ तो सही लिखा है ना। तो लेके आएंगे भाई साथ में, 100 में 100 गोल याद रखेंगे, एम याद रखेंगे, लगे रहेंगे, चाहे वो रात के 2 बजे हो, 1 बजे हो, 12 बजे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिकॉज वी नो हाउ टू किल इट एंड वी आर हेयर विद यू टू अचीव दैट गोल, दैट पर्टिकुलर एम ऑफ सर एक ही गोल है सर, हम सबका मिलके एक ही गोल है। क्या है सर? 100/100। जो हम लोग परफेक्ट हैं, हम लोग वहीं पे जाएंगे, 100/100 लेके आएंगे, पूरी शिद्दत, मेहनत, लगन से तुम्हारे फुल कैपेसिटी में तुम्हारे मार्क्स साथ में लेके आएंगे। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। हर्षित भैया हमारे बीच में अभी नहीं है, बट तुम पढ़ चुके हो हर्षित भैया से, तो यू ऑल नो द कमांड ऑफ हर्षित ओवर द सब्जेक्ट इंग्लिश। ये सब आ जाइए। भैया आप कहाँ रह गए? हर्षित भैया हमारे बीच में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, वो है, वो यहाँ नहीं है ना। हाँ, सब जगह होते हैं। और वो तुमको गाइड करेंगे इंग्लिश में। भाई मैंने देखा सेशन यार, हाँ, वो अच्छा बात फुल है, फुल बहुत सेशन बढ़िया वाला, बात बहुत बढ़िया। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफ अस। यस भाई तुम्हारी, हाँ मतलब प्रणय भैया से छोटा, समझ रहे हो? मैं बताऊं, मुझे यूएसए के बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कभी इंग्लिश यूज पड़ती है, और मैं हर्षित की वीडियो देखता हूँ ग्रामर वाले कि भाई कहीं मेरे से ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए। दैट्स अ ब्यूटी। अच्छा आगे चले प्रणय भाई, आगे चले, चलो आगे अपना रॉक स्टार है आगे सर, अपना रॉक स्टार है जो इनको रॉक स्टार बनाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं गाइस, फिर बता रहा हूँ बहुत कम सीट है इसमें भी, और इसमें तो अच्छा ये सॉरी पेन चालू है सर, इसको आगे बढ़ाइएगा प्लीज एक बार। ओके, तो ये तो है ही, लेकिन इसके अंदर द सुप्रीम बैच भाई, इसके अंदर 50% सीट्स आर फिल्ड आउट। बच्चों को हमने जैसे ही बोला कि इसमें ये है, इसमें ये बेटर है, ये बेटर है, बच्चे मेजरली इसमें आ रहे हैं, तो और इसमें मेजरली ये मार्च के एंड तक चलने वाला है, तुम्हारे एग्जाम के एंड तक चलने वाला है। सर Exactly. मैं बताऊं इसमें क्यों आ रहे हैं बच्चे, मैं सही बताऊं, इसमें ना बच्चे इसलिए और इसलिए आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो है ही है उनके पास, हाँ साथ में प्रणय भैया मिल गया उनको, हाँ, उनकी exactly. मोहब्बत, उनका प्यार, हाँ। है ना, और सच में उनको मिल गया 4 बार रिपीशन। Exactly. एक बार तो भैया समझ आता है। मतलब कहते हैं लोग वैसे कहते हैं ना कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, हमने 3 से भी ऊपर कर दिया है तुम्हारे लिए भाई। 3 से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर 4 कर लिया है। 4 लोग 4 बार फेज में रिवीजन होगा तुम्हारा। और 4 के बाद ये भी तो है प्रो के सारे फीचर। हाँ, प्रो के तो सारे फीचर मिल ही रहे हैं डेफिनेटली बस, उनको। तो फिर वो सारी चीजें मिल एक रही और हैं। सर उनको बता दो, एड्रेस कर दो कि 4 बार में कैसे कैसे होगा, बच्चे कंफ्यूज रहते ये हैं मैं कैसे क्लियर कैसे कर होगा। चुका हूँ गाइस। पहली बार में सिलेबस होगा, दूसरी बार में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तीसरी बार में सैंपल पेपर्स होंगे, एंड चौथी बार में हम कोर रिवीजन पे ध्यान देंगे। ये वो टाइम होगा चौथी बार का जब हम बोर्ड से पहले बैठे होंगे भाई, बिल्कुल उस पहले, टाइम पे ही बिल्कुल पढ़ाएंगे पहले। तुम्हें। हाँ। समझ रहे हो, इन 200 बच्चों को सर लोग बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे, मैं आकर के पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा, सब करूंगा, एंड दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। तो दैट्स व्हाई सारे बच्चे ये ले रहे हैं, अगर तुम भी चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और क्या सर इसके आगे कोई और स्लाइड है क्या हमारी? ये ऑफर, ये तो मेजर स्लाइड ही। मेजर स्लाइड मिस होने Guys. देख रहे हो गाइस, प्रणय भैया यही चाहते कि तुम्हें महंगा कोर्स बेचा जाए, पर हम लोग सेवियर्स आर हियर, सेवियर्स आर हियर। तो ये चीज सर लोगों ने आप लोगों के लिए रखी है, एंड यू गाइस कैन यूज इट। ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कोड, हाँ, 5%, 5%। और कोड याद रखना, कोड है सेवियर्स ओपी, मतलब जो कि तुम हो, हम में से कोई नहीं है। सेवियर्स ओपी तुम्ही ने बनाया है। कमेंट सेक्शन में सेवियर्स ओपी भर देना गाइस, क्योंकि ये 20% ऑफ हमने बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए, अपना कुछ भी ना सोचते हुए तुम्हारे लिए डिसाइड किया है टीचर्स ने। Exactly. और ये लिटरली ब्रेक इवन पे है हमारे लिए। Yes. एग्जैक्टली हम इसमें से कुछ कमा हमें के नहीं लेंगे। पता कि हम पैसा कहाँ से कमाएंगे भाई, हमारा तो लग रहा है, बाहर तो लग रहा है, बस बस। बस करना क्यों है, क्योंकि वो चुल्ल है। Exactly. वो चुल्ल है कि हर एक बच्चा, एग्जैक्टली वो जो 100 में 100 लाना चाहता है, वो आ हमारे जाए, साथ रहे। वो आ जाए, और हम उसको उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंचा। हमारा टारगेट है कि जितने भी सिंगल डिजिट रैंकर्स आएंगे वो सारे के सारे सेवियर से भाई, आने इधर चाहिए। से आएंगे, इधर से बस, और ये हम करके रहेंगे क्योंकि ये हमने करा है, और हिस्ट्री हमेशा वापस से लौटती ही लौटती है। यही हमारा दृढ़ संकल्प है। यस। अच्छा सर, मैं क्या कह रहा था, हमारी फोटो खींची थी, हाँ। पर हमारी हुडीज में एक फोटो, बच्चों स्क्रीनशॉट लेके तुम अगेन स्टोरीज लगा सकते हो। फिर से अगेन टैग कर सकते हो। हाँ, विशाल सर, योर हैंडल थोड़ा तो और खोल लें, थोड़ा तो और खुल जाइए, थोड़ा और खुलना open हो जाइए। है हाँ ना। अच्छा, एकदम आराम से। ओके ओके। ICSE Saviors। आईसीएसई सेवियर्स। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी प्रणय भैया का हैंडल जानते हैं, ऋतु का हैंडल जानते हैं। हम लोगों का
पूरा लाइन से बता देते दोबारा, ताकि टैग करो, रीशेयर जरूर करी जाएगी तुम्हारी स्टोरीज। तो मैं कह रहा उसको बोलना है मैं भाई माइक वालों को भी- भाई देखो, वैसे तो अगर तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो तो बिल्कुल टैग करना, लेकिन नहीं चला रहे हो तुम पढ़ाई फोकस करना। अगर चला रहे हो तो अब मेरा हैंडल है एडुकेटर विशाल के नाम से, और प्रभात सर का हैंडल है, प्रभात टीचर्स के नाम से। और ऋतु भैया के तुम जानते ही हो। ऋतुराज अंडरस्कोर इनका कैफेपीडिया। हैंडल सब लोग जानते हैं। और मेरा प्रणय मिश्रा सी के नाम से। बिल्कुल सब लोग कोशिश करेंगे कि हमको वहां पे फॉलो करें, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी है पढ़ाई, और पहली प्रायोरिटी को लेके ही आगे चलेंगे और 100 में 100 हासिल करेंगे। बिल्कुल। और गाइस एक बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब ये दोनों लोगों ने हम लोगों को ज्वाइन किया है, हमारा इंटेंट तुम्हारी हेल्प करना था, इनका इंटेंट तुम्हारे 100 में 100 लाना है, समझ रहे हो? Exactly. तो हम हेल्प भी करेंगे और तुम्हें 100 में 100 भी पहुंचाएंगे, और हमारा इंटेंट बहुत क्लियर है दैट वी वांट टू हेल्प यू गाइस, और हम वो बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्कुल। और जो प्रभात सर- अवेलेबल है तुम्हारे लिए ऑनलाइन यूट्यूब पर, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज होने वाली है। No one else, no one else, no one else. 101%। And और guys, make sure to subscribe ICSE Saviors. This is very important. हमारे यहाँ कानपुर में कहते हैं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। वही हिसाब है, समझ अब लो। ये पूरे देश में बोलेंगे सर, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बिल्कुल। तो गाइस इसी के साथ में वी आर एंडिंग दिस सेशन, दिस लाइव, दिस वाज अ लाइव प्लान्ड सेशन, लेकिन ठीक है कुछ दिक्कत हुई एंड में भी हम एड्रेस नहीं करेंगे, हटाओ हमें नहीं करना, हटाओ Footage नहीं देनी है। बिल्कुल फुटेज नहीं देंगे। और अभी हम लोग हमारे ओरिएंटेशन सेशन को एंड कर रहे हैं। यू गाइज हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ लव, ठीक है, और ऐसे ही देते रहो, हमें सपोर्ट करो, हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करने को तो हैं ही, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मिलेंगे पहले तो अभी सर लाइव सेशन अपने बताया नहीं वो हम लोग ने अभी। अरे हाँ वो बताया नहीं, थोड़ा सा सरप्राइज रखेंगे। अभी इनको, अभी लोगों को करने दो, हाँ, सब्सक्राइब करने दो, अभी और ठीक है, इन्फॉर्मेशन ठीक है, जानने ठीक दो, है, धीरे ठीक है। धीरे धीरे Exactly. धीरे धीरे खुलने दो। बात तो सही है। बात तो सही, बात तो सही। ओके इसी के गाइस, संग see you all in the live batches, live Batches. batches. yes, Live batches. live batches, not recorded batches, live batches, and in another live sessions. बाकी तब तक के लिए thanks for watching, happy learning, bye bye, love you all, hustle hard, saviors, OP, bye bye.